यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाले युवक अर्जुन की है। अर्जुन एक साधारण नौकरीपेशा व्यक्ति था जो रोज की तरह बस से अपने ऑफिस जाता था। वह हमेशा बस नंबर 385 से सफर करता था जो उसे उसके ऑफिस के पास छोड़ती थी। बस पुरानी थी लेकिन अर्जुन को इसकी आदत हो गई थी। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी उसे पहचानते थे। एक दिन जब अर्जुन अपने काम से देर रात लौट रहा था तो उसे बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई। शहर के बाकी लोग भी घरों में चले गए थे और बस स्टॉप सुनसान हो चुका था। अर्जुन ने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। बस के आने का कोई संकेत नहीं था। तभी दूर से बस नंबर 385 आती दिखी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बस में अजीब सी ठंडक थी और अंदर सिर्फ 4-5 यात्री ही थे जो सभी खामोश और गंभीर बैठे थे। अर्जुन को लगा कि शायद ये सभी थके हुए हैं, इसलिए उसने भी चुपचाप एक सीट पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, अर्जुन को महसूस हुआ कि बस का माहौल कुछ बदलने लगा है। खिड़कियों से बाहर का नजारा धुंधला होता जा रहा था और बाहर के रास्ते उसे अनजान लगने लगे। अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने पास बैठे यात्री से पूछने की कोशिश की कि ये बस कहाँ जा रही है, लेकिन यात्री ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें खौफ से भरी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कंडक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कंडक्टर की जगह कोई और व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा अजीब और डरावना था, उसकी आंखें सूनी और गहरी थी। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे बाहर का रास्ता बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। वह घबरा गया और बस ड्राइवर के पास गया। लेकिन जब उसने ड्राइवर की ओर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर की शक्ल एक इंसान की तरह नहीं थी। उसका चेहरा विकृत और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि बस के सभी यात्री उसकी ओर घूर रहे थे। उनके चेहरे विकृत हो गए थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन का डर अब हद पार कर चुका था। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी अज्ञात जगह जा रही है। वह चीखने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, अर्जुन का डर और बढ़ता गया। उसे लगा कि वह अब कभी वापस नहीं जा पाएगा। उसने अचानक महसूस किया कि बस किसी गहरे अंधेरे में प्रवेश कर चुकी थी और अब बस का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने बस के दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन को अब यह समझ आ चुका था कि वह एक खौफनाक सपने में फंस गया है, लेकिन यह सपना हकीकत से कम नहीं था। उसे महसूस हुआ कि बस की गति और बढ़ रही है और उसके चारों ओर के यात्री उसके करीब आते जा रहे हैं। उनके चेहरे विकृत होते जा रहे थे और उनकी हंसी गूंजने लगी थी। अर्जुन का दिल दहशत में डूब गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वह एक सुनसान सड़क के किनारे पड़ा था। बस, यात्री और वह अजीब माहौल सब गायब थे। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और दौड़ते हुए घर की ओर भागा। घर पहुंचने पर उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी शक्ल पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि वह बस कोई साधारण बस नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि वह उस रात क्या अनुभव कर चुका था, लेकिन उसने कभी भी बस नंबर 385 में चढ़ने का जोखिम नहीं उठाया।
कहा जाता है कि उस बस में चढ़ने वाले यात्री कभी वापस नहीं आते। लोग अब भी उस बस के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कोई भी इसे हकीकत नहीं मानता। अर्जुन की तरह कुछ लोग जिन्होंने इस बस में सफर किया, वे फिर कभी सामान्य नहीं रह पाए। क्या आप कभी उस बस में सफर करने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको भी बस नंबर 385 मिल जाए, लेकिन क्या आप फिर वापस आ पाएंगे? यह कोई नहीं जानता।